नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का परम प्रभु श्री राम जी की भक्ति में समर्पित आपके अपने श्री राम सेवा परिवार चैनल पर। दोस्तों, राम नाम एक ऐसा अद्भुत एहसास जो ना सिर्फ इस भौतिक जीवन के लिए उपयोगी है अपितु हमारी जीव आत्मन के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। ये राम नाम जन्म से लेकर जीवन के द्वारा होते हुए मृत्यु तक मनुष्य के लिए तारणहार होता है। राम नाम आप लोग भी जपते होंगे, जो सिया राम के भक्त होंगे, जो भी प्रभु श्री हनुमान जी के भक्त होंगे और जो भक्तराज के अद्वैत स्वरूप बाबा नीम करौरी महाराज जी के भी सेवक होंगे। आप लोगों ने यह तो जरूर सुना है कि राम नाम सबसे बड़ा है। राम नाम यहाँ तक स्वयं प्रभु श्री राम जी से भी बड़ा माना गया है। लेकिन क्या कभी आपके मन में ऐसा प्रश्न उठा है, राम नाम क्या सिर्फ प्रभु श्री राम जी के अवतार लेने के बाद में लिया गया है, या फिर ये राम नाम सदियों सदियों से है? क्योंकि ये राम नाम अगर राम जी से भी बड़ा है तो ये राम नाम उनके आने के बाद में ही लिया गया हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपके हृदय को भक्ति रस से भरते हुए इसी प्रश्न का उत्तर आज के इस विशेषांग में लेकर आए हैं। दोस्तों, इसका उत्तर आपको हम एक कथानक के द्वारा बताएंगे और यहाँ पर हम आपको एक बहुत ही खास बात बताने जा रहे हैं कि यह जो कथानक हम वाचन करने वाले हैं वह कथानक स्वयं बाबा नीम करौरी महाराज जी भी पढ़ा करते थे। महाराज जी के स्वयं के पढ़ने के कारण हमारा इनमें से किसी एक भी अक्षर पर कदापि संशय नहीं। जिस तरह से बाबा नीम करौरी महाराज जी के सारे वचन, सारे शब्द अटल और अजर अमर हैं, बिल्कुल उसी तरह से इस कथानक की सारी जानकारी स्वयं में पूर्ण रूप से सत्यापित है। इस कथानक वर्णन को सुनने के बाद में आपको इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरलता से मिल जाएगा कि प्रभु श्री राम का राम नाम आखिर राम जी के आने से पहले किसने लिया था। आइए बैठिए हमारे साथ में अपनी आत्मा को धैर्यशील करते हुए प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेकर भक्तराज हनुमान और उनके अद्वैत स्वरूप बाबा नीम करौरी महाराज जी का आशीर्वाद लेकर हम इस कथानक की शुरुआत करते हैं। यह कथानक शुरू होता है श्री हनुमान स्तवन की पंक्तियों से। प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहीम राम सर चाप धर। दोस्तों, भगवान शंकर भगवती सती के साथ में कैलाश के एक उत्तम श्रृंग पर विराजमान थे और वट की घनी छाया में उनके कपूर के समान धवल शरीर पर भूरे रंग की जटाएं बिखरी हुई थी। हाथ में रुद्राक्ष की माला, गले में सर्प और सामने ही नंदी बैठा हुआ था। उनके सहचर अनुचर वहां से कुछ दूर परस्पर अनेक प्रकार की क्रियाएं कर रहे थे। उनके सिर पर चंद्रमा और गंगा की अमृतमय धारा रहने के कारण तीसरे नेत्र की विषम ज्वाला उस समय शांत थी और ललाट पर लगा हुआ भस्म बड़ा ही सुहावना मालूम पड़ता था। और तभी एकाएक राम राम कहते हुए भगवान शंकर ने अपनी समाधि भंग करी। माता सती ने देखा कि भगवान शंकर एक अपूर्व भाव से उन्हीं की ओर देख रहे हैं। ऐसा होने पर माता सती उनके सामने खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर विनय के साथ में कहने लगी, हे स्वामिन, इस समय मैं आपकी क्या सेवा करूं? क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? आपकी मुख आकृति से तो ऐसा ही कुछ मुझे प्रकट हो रहा है। भगवान शंकर कहते हैं, हे प्रिय, आज मेरे मन में एक बड़ा ही शुभ संकल्प उठ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि जिनका मैं निरंतर ध्यान करता हूँ और जिनके नाम को रट कर गदगद होता रहता हूँ, जिनके वास्तविक स्वरूप का स्मरण करके मैं समाधिस्थ हो जाता हूँ, वे ही मेरे भगवान, वे ही मेरे प्रभु अवतार ग्रहण करके इस संसार में आ रहे हैं। सभी देवता उनके साथ अवतार लेकर उन्हीं की सेवा का सुयोग प्राप्त करना चाहते हैं। तब मैं ही भला क्यों वंचित रहूं? मैं भी वहीं चलूं और मेरे प्रभु, मेरे भगवान की सेवा करके अपने युग युग की लालसा को पूर्ण करूं, अपने जीवन को सफल बनाऊं। ये शब्द भगवान शंकर ने माता सती से कहे हैं। भगवान शंकर की ये बात सुनकर माता सती सहसा ये सोच न सकी कि इस समय क्या उचित है और क्या अनुचित है। उनके मन में तो दो तरह के भाव उठ रहे थे। एक तो यह है कि मेरे पति देव की अभिलाषा जरूर पूरी होनी चाहिए, और दूसरा यह है कि अगर ऐसा हो तो मुझसे उनका कोई वियोग न हो। थोड़ी देर तक उन्होंने कुछ सोचकर कहा कि हे प्रभु, आपका संकल्प तो बहुत ही सुंदर है। जैसे मैं अपने इष्ट देव की आपकी सेवा करना चाहती हूँ, वैसे ही आप भी अपने इष्ट देव, अपने भगवान की सेवा करना चाहते हैं। परंतु वियोग के भय से मेरा हृदय न जाने कैसा हुआ जा रहा है।
आप कृपा करके मुझे ऐसी शक्ति दें कि मेरा हृदय आपके ही सुख में सुख मानने लगे। एक बात और है, भगवान का अवतार इस बार रावण को मारने के लिए हो रहा है। वह आपका पहले से बड़ा भक्त है, उसने अपने सिर तक काट कर आप ही को चढ़ाए हैं। ऐसी स्थिति में आप उसको मारने के काम में कैसे सहायता कर सकते हैं? भगवान शंकर माता सती से ये सुनकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम बड़ी ही भोली हो, इसमें वियोग की तो कोई बात ही नहीं है। मैं एक रूप से अवतरित होकर उनकी सेवा करूंगा और एक रूप से तुम्हारे साथ यहाँ रहकर तुम्हें उनकी लीलाएं दिखाऊंगा और समय समय पर उनके पास जाकर उनकी स्तुति प्रार्थना भी करूंगा। रह गई तुम्हारी दूसरी बात, सो तो जैसे रावण ने मेरी भक्ति की है, वैसे ही उसने मेरे एक अंश की अवहेलना भी की है। तुम तो जानती हो मैं 11 स्वरूपों में रहता हूँ। जब उसने अपने 10 सिर चढ़ाकर मेरी पूजा की थी, तब उसने मेरे एक अंश को बिना पूजा किए ही छोड़ दिया था। अब मैं उसी अंश के रूप में अवतरित होकर उसके विरुद्ध युद्ध कर सकता हूँ और अपने प्रभु की सेवा भी कर सकता हूँ। मैंने वायु देवता के द्वारा माता अंजना के गर्भ से अवतार लेने का निश्चय किया है। अब तो तुम्हारे मन में कोई दुख नहीं है ना? भगवती सती यह सुनकर बहुत प्रसन्न हो गई। दोस्तों, इस कथानक में आपने देखा कि भगवान शंकर हजारों हजारों वर्ष से साधना में लीन थे, तप में लीन थे और वह उनका तप राम नाम का था। प्रभु श्री राम के आने से पहले सारे काम छोड़कर हजारों वर्षों से वह उसी ध्यान में थे, प्रभु श्री राम के राम नाम के ध्यान में। और जब रामलला का जन्म होता है, उससे ठीक पहले भगवान शंकर अपनी समाधि पूरी करते हैं और उसके बाद में माता सती के साथ में उनका ये संवाद होता है। उन्होंने स्वयं ही कह दिया कि भगवान श्री राम उनके परम आराध्य हैं, उनके स्वयं के भगवान हैं। और आखिर भगवान किसी का कब होता है? जब से उसकी शुरुआत होती है। जैसे कि हम मनुष्य जन्म लेते हैं तो हमें बताया जाता है कि जन्म से ही तुम्हारी तो भगवान रक्षा करते हैं, भगवान के सहारे तुम हो। और वही बात सारे रूप स्वरूपों के लिए भी लागू होती है। भगवान शंकर जब से आदि आदि काल से हैं, तब से भगवान श्री राम का राम नाम उनके हृदय में समाया है और वह उनकी ही आराधना भक्ति करते हैं। इस प्रकार परम प्रभु श्री राम जी के जन्म लेने से पहले राम नाम को सर्वप्रथम भगवान शंकर ने जपा था, वो भी कई हजारों वर्षों तक। दोस्तों, ये कथानक हमने आपसे इसलिए साझा किया क्योंकि ये कथानक स्वयं बाबा नीम करौरी महाराज जी अनेक बार पढ़ते थे और पढ़ते पढ़ते वह भाव विभोर हो जाते थे, जिसका अभिप्राय है कि इसका एक एक शब्द 100% सत्य है, परम सत्य परम प्रभु श्री राम जी की तरह। आशा करते हैं आज का ये जानकारी भरा विशेषांक आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक परम प्रभु श्री राम जी, उनके भक्त राज हनुमान और हनुमान के ही अद्वैत स्वरूप बाबा नीम करौरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।